वो हम लोगों के लिए एक नई ऊर्जा संचार करने का काम कर रहा है, आज नई ऊर्जा देने का काम कर रहा है। मंत्री जी ने स्पष्ट बोला कि अभी जो डाटा आया है वो न्यूनतम सीटों का आया है, कि मतलब कम से कम सीटों पर आया है और अभी इनकी संख्या बढ़ेगी। पहली बात तो मंत्री जी का एक स्पष्ट शब्दों में कहना है कि हम काउंसलिंग का द्वितीय सूची जारी करने जा रहे हैं, लेकिन हम सूची थोड़ा सा लेट भले कर दे जारी करने में, लेकिन हम सूची जो जारी करेंगे वो अधिकतम से अधिकतम सीटों पे जारी करेंगे। तो एक तरीके से उनके चूंकि उन्होंने बताया कि 7,000 का आंकड़ा हमारे पास है, जो कि न्यूनतम, इससे भी भारी संख्या में सीटें खाली हैं। तो उनके इस जो एक तरीके से जो इनका मोहित दुबे जी, हाँ भैया मोहित दुबे जी गए थे, भूल गया था नाम, मोहित दुबे भैया गए थे, उन्हीं के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली। तो जो मेरे भाई बहन अभी तक के थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए थे, एक तरीके से निराश हो गए थे कि यार अब मेरा क्या होगा, सीटें तो 7,000 बच रही, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आज एक नई ऊर्जा का, नई किरण का, उन्होंने खुद बच्चों से बोला कि बेटा आपसे ज्यादा मुझे चिंता है आप लोगों के फ्यूचर को लेके, 69,000 भर्ती को कंप्लीट करने को लेके। तो थोड़ा सा आप लोग और इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, हम जल्द ही आपके बीच में दूसरी सूची लेके आ रहे हैं, और सूची ऐसी होगी कि जिसमें अधिकतम से अधिकतम सीटों पे। तो अभी तक के जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि शायद जो बच्चे काउंसलिंग करा लिए हैं, जिनको स्कूल आवंटन हो गया है, क्या उनकी सीटें हमें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो भाई वो लोग पूर्णतया निश्चिंत हो जाए। ठीक है, बिल्कुल पूर्णतया निश्चिंत हो जाए, वो सारी सीटें हमें मिल रही हैं, और सीटों की संख्या जो अब मुझे लग रहा है कि 9,500 से 10,000 के बीच में जाके गिरेगी जाके। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ आज का घटनाक्रम। इसके अलावा कई सारे मित्र हमारे बुंदेल शहर के जो थे, अलग अलग जिलों में गए, बुलंदशहर के लोग थे, वो लोग भी गए, वहां से पॉजिटिव रिस्पांस भी आया। भैया कोई कह रहा है कि मंत्री जी की बात पे, यार इस मंत्री की बातों में विश्वास मत करना भैया, आप यदि आप दादा नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल किसी को विश्वास दिलाया भी नहीं जा सकता है। दूसरी चीज तो ये तो रहा आज का घटनाक्रम, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए, शायद मैं बता दूं, इस द्वितीय सूची के लिए, द्वितीय सूची को जारी करवाने वाले जितने भी लोग प्रयासरत हैं, उनके लिए शायद आज से बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता है। इतना बढ़िया दिन रहा है। अब बात करते हैं पिछले जो 8-10 दिनों से घटनाक्रम चला आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप हर स्तर को। भाई मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सबसे, आज जो आपको 9 से 10,000 सीटें खाली होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्या जो हम सब ने मेहनत की थी, क्या इसी चीज के लिए की थी कि एक टाइम आएगा तो हम जनरल ओबीसी करेंगे, एससी करेंगे, लड़ाई कर देंगे, आपस में फूटन डालेंगे, क्या इसी चीज के लिए हम? भाई ये अकेले मेरे बस की बात नहीं थी कि 67,867 की लिस्ट चेक करवाना, मेरे अकेले बस की बात नहीं थी सारे जिले के बीएसओ को ज्ञापन जाके देना, मेरे अकेले बस की बात नहीं थी कि जो भी फर्जी तरीके से लोग जो नियुक्त हुए उनका नियुक्ति पत्र रद्द कराना। कहीं ना कहीं इसमें हम सबका सहयोग रहा है, उसमें हमारे जनरल के भाइयों ने भी सहयोग किया, ओबीसी भाइयों ने बढ़ चढ़कर सबके जो भी काम अभी तक के हुआ वो सहयोग से हुआ। किसी कोई एक व्यक्ति, सिंगल बंदा कोई क्रेडिट नहीं ले सकता है। ठीक है, कोई सिंगल बंदा क्रेडिट नहीं ले सकता है कि ये काम मैंने करवाया है। लिस्ट भी जारी होगी, हम सबका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, हम सबका सिलेक्शन भी होगा और सब हम अपने विद्यालय में जाएंगे। जिस जिले में ज्ञापन जा चुका है वो लोग दोबारा फिर से जाके ज्ञापन दें। हर जिले में युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए। हर जिले में 2 से 3 दिनों के अंदर हर जिले में ज्ञापन पहुंचना चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है उस जिले में तो आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करें, शिवम भाई से